अच्छा, जो आज का जो टॉपिक का जो हमने देखना है वो है अब्स्ट्रैक्शन। तो अब्स्ट्रैक्शन सिमिलर ही है इनकैप्सुलेशन से। सो किसी को कोई आइडिया है कि अब्स्ट्रैक्शन होती क्या है? अब क्यों करते हैं अब्स्ट्रैक्शन में हम क्या चीज़ें अचीव करते हैं और होती क्या है? एनीवन? से किसी चीज से कोई दूसरी चीज निकालना, कुछ समथिंग लाइक दैट। हम्म। एनीवन एल्स? सर आई थिंक सो। कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाइड करना और जो यूजर की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है जैसे उसको वही शो करवाना। जी ऐसे ही है। आई अब थिंक सर, जो जी। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसको शो कराना। ऑलराइट। सो अब्स्ट्रैक्शन हम इसलिए करते हैं कि एक अगर एक चीज़ है, लेट्स सपोज जैसे ये जूम है, तो हम जूम का सिर्फ इंटरफेस देख रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वो हमें नहीं दिखाई दे रही। अब मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ आपको आ रही है, आपको मेरी आवाज़ कैसे आ रही है? आवाज़ पहले ट्रांसफ़र कहाँ हो रही है? उनके डेटाबेस में जा रही है, उनके सिस्टम्स में जा रही है, फिर आपको आ रही है। इस चीज़ की हमें कोई डिटेल नहीं है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन, कि जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जो कम्प्लेक्सिटी है, वो हम यूज़र को नहीं दिखाते, वो हम हाइड करते हैं। और जो चीज़ें दिखाने की होती हैं सिर्फ हम उस यूज़र को वही दिखाते हैं। तो ये एक सिंपल सा है कि हम अब एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं किसको है। गॉट इट। राइट। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर। ओके, तो हम यहाँ एक फाइल बना लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए। राइट। सो एब्स्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो एक तो जब एब्स्ट्रैक्शन जिस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि उन चीज़ों को हमने फॉलो करना होता है, वो इसके प्रिंसिपल्स और प्रोटोकॉल्स हैं। तो सबसे पहले हम अगर हमने अपने डेटा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करनी है, एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करनी है, तो हम सबसे पहले उसको इंपोर्ट करते हैं। तो हम इंपोर्ट करेंगे हम ABC, फ्रॉम ABC हम करेंगे इंपोर्ट ABNC, एंड साथ हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा, ABC यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ये एक मॉड्यूल है कि जहाँ से हम एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड्स है उनको हम यूज़ करते हैं। अब हम एक क्लास बना लेते हैं जिसको हम बनाना चाहते हैं कि ये हमारी होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप कोई भी नाम रख लें। लेट्स सपोज मैं रख देता हूँ ऐप नाम रख देता हूँ। अब क्लास एब्स्ट्रैक्ट तब होगी जब मैं उसको इनहेरिट करूँगा अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड से। वो कैसे करेंगे? हम सिंपली उसका नेम लिख देंगे ABNC। अब ये जो मेरी क्लास है, जो ऐप नाम की है, ये मेरी इनहेरिट हो गई है ABC से, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। यहाँ तक तो क्लियर है तुमको? सिंपली ये है कि हमने सिर्फ एक मॉड्यूल किया लिया है, उसको इंपोर्ट किया है और हमने उसको इनहेरिट करवा दिया है अपनी ऐप क्लास से। जी सर, क्लियर है। राइट। और लेकिन सर, ये आप कह रहे हैं इंपोर्ट ABC, तो ये हमेशा ऐसे ही हम कराना होगा हमें? जी, या जब एब्स्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें उसको इंपोर्ट करना होता है, तो ये इसका सिंटैक्स यही है कि हमें ABC से इंपोर्ट करना होता है। ओके, थैंक यू। सेकंड, अच्छा, अब जो क्लास हमारे पास
अब्स्ट्रैक्ट बन जाती है, उसका एक ये रूल है कि उसके अंदर एटलीस्ट एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। एक मेथड ऐसा होना चाहिए कि जो वो भी अब्स्ट्रैक्ट हो। अब वो कैसे होगा? लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एट द रेट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये मैं एज अ डेकोरेटर यूज़ कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर कोई भी फंक्शन का नेम लिख देता हूँ, लेट्स सपोज सिक्योरिटी रख देता हूँ। और इसको मैं कर देता हूँ पास। यहाँ पर मैं एक इनिट कर देता हूँ। और अच्छा, तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड अब क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड ये होता है कि मैंने उसको अब अपनी क्लास के अंदर डिक्लेयर किया, उसको डिफाइन कर दिया, लेकिन वो कोई भी फंक्शन या कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करता है। वो ब्लैंक होता है, फिर वो बिल्कुल इनिशियली वो खाली होता है, उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। उसको हम यूज़ कहाँ करेंगे? उसको जब हम सब क्लास के अंदर, जब इस क्लास को इनहेरिट करेंगे, तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम उस सब क्लास के अंदर करेंगे उस मेथड की। जिस तरह ये सिक्योरिटी मेथड है, ये अब एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई चीज़ नहीं है। जब मैं इस ऐप क्लास को, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और क्लास बना लेता हूँ, का नाम मैं रख देता हूँ वेब। मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूँ ऐप से। और इनहेरिट होगी। अब मैंने इस सिक्योरिटी जो मेथड मैंने ऊपर डिफाइन किया है, अब इसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी जितनी भी लॉजिक है मैं इसको यहाँ पर डिफाइन करूँगा। मैं इस मेथड को यहाँ पर यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, मैं जो भी वैल्यू को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, सिंपली प्रिंट कर दे। प्रिंट सिंपली ये हेलो वर्ड प्रिंट कर दे। तो मैंने उसका जो मेथड है सिक्योरिटी, वो मैंने डिफाइन तो यहाँ किया है अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो वहाँ मैंने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, वो बिल्कुल ब्लैंक है, वो खाली है। मैं जिस क्लास में उसे यूज़ करना चाहता हूँ सब क्लास के अंदर, मुझे फिर वहाँ जाकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखनी पड़ेगी कि ये फंक्शन परफॉर्म करेगा क्या। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। यहाँ तक क्लियर है ये कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते गए हैं और इसको यूज़ किस तरह करते हैं? सर ये थोड़ा रिपीट कर देंगे सर प्लीज। जी और मैं सर कर देता इसके हूँ। साथ प्लीज ये नन का भी बता दें। ये तो आप, मैंने सिंपली रन किया ना, इसको आप बेशक ना भी लिखें। ये मतलब ये बता रहा है कि हमने कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट नहीं लिया। ओ ओके, ठीक। राइट। इसको मैं, अच्छा, मैं इसको ये करता हूँ कि मैं इसको एक कमेंट डाउन कर देता हूँ कि मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर रहा। तो मैं ऐसे करता हूँ, इस क्लास का एक इंस्टेंस बना लेता हूँ वेब क्लास का। नाम उसका मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज वेब क्लास का। अच्छा, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो इसलिए मैं उसको नन नहीं दे रहा हूँ। तो इसको रन करते हैं। तो ये सिंपली रन हो गया। अच्छा, अब सेकंड मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स मैं दे देता हूँ, चले। यहाँ पर मैं दे देता हूँ नेम, और इसका मैं एक एट्रीब्यूट बना लेता हूँ। और नेम का
और यहाँ पर मैं उसको पास कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं नली पास कर देता हूँ। तो लेट्स सपोज ये सिंपली चीज़ें जो हमने पहले भी कर चुके हैं, तो ये रन हो रहा है सिंपली। अच्छा। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। जी और सर। इंटरनेट का थोड़ा इशू है, तो इसलिए। अच्छा, तो यहाँ तक तो क्लियर है ना कि ये सिंपली जो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड हम यूज़ करते ही क्यों हैं? अब्स्ट्रैक्ट मेथड हम यूज़ इसलिए करते हैं कि लेट्स सपोज मैंने इस क्लास को, जो मेरी सेकंड सब क्लास है वेब, इसको मैंने इनहेरिट किया अपनी अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर एक मेथड पड़ा था अब्स्ट्रैक्ट मेथड सिक्योरिटी नाम से। अब मैं अगर अपनी ऐप क्लास को यूज़ करना चाहता हूँ, उसके अंदर जितनी भी मेथड है या जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, वो मैं इम्प्लीमेंट अपनी सब क्लास के अंदर तब तक नहीं कर सकता, तब तक मैं एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि मैं जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो अपनी सब क्लास के अंदर यूज़ ना कर सकूं। जब तक मैं अपना जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो मैंने अपनी अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन की है, उसको मैं अपनी सब क्लास के अंदर यूज़ नहीं करूँगा, तब तक मैं उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। वो एरर जनरेट कर कर दे देता है कि आप इसको इन एक्सेस नहीं कर सकते। पहले आप अपने सब क्लास के अंदर उस जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे मैंने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया था, इसी तरह ही कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको मैंने अपनी सब क्लास के अंदर यूज़ किया है, और उसके अंदर फिर लॉजिक लिखी है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी सब क्लास के अंदर। तो मैं उसको जब इम्प्लीमेंट करूँगा तभी मैं अपनी जो ऐप क्लास है उसको यूज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी कि एब्स्ट्रैक्ट मैटर किस तरह वर्किंग करता है, हम उसको यूज़ क्यों करना ज़रूरी है हमारे लिए। सर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। काइंडली थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे? दरम्यान में डिस्कनेक्ट भी हो गई थी तो मुझे कुछ प्रॉपर्ली समझ नहीं आई है। जी सर, प्लीज रिपीट कर दें। और मैं कर दूँ, तो यहाँ पर मैं एक नेम ले लेता हूँ। कर दे रहा है। सर सर ये एक ये दफा ना अब्स्ट्रैक्शन का वैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। एक्चुअली कोड थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, सो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। ऑलराइट। एब्स्ट्रैक्शन का मेथड ये होता है कि जब हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं ना, तो जिस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं सिंपली, तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड, एटलीस्ट एक ऐसा मेथड होना चाहिए, मेथड कह लें या फंक्शन कह लें, कि जो कि वो भी एब्स्ट्रैक्ट ही हो। अब एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ये होता है कि वो मेथड जो सिंपली सिर्फ डिफाइन हुआ हो, जिस तरह यहाँ पर सिक्योरिटी का जो है वो सिर्फ डिफाइन हुआ हुआ है,
ये फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा, सिंपली पास लिख दिया है। तो ये हमारे पास होता है एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब मैंने एक और सब हम क्लास इसका बनाई। इसमें पास लिखेंगे एवरी टाइम, जब भी हम इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे तो हम इसको फंक्शन लेके उसको पास कर देंगे। हाँ, जब वो ब्लैंक होगा उसमें कुछ भी नहीं होगा तो हम पास लिख देंगे, ताकि और उसको अगर पता हम चल कुछ जाएगा लिखना कि नहीं चाहें है। और अगर हम कुछ लिखना चाहें तो नहीं, जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसमें हम लिखते हैं, लिख भी सकते हैं हम्म। बिल्कुल। इसके अंदर लेट्स सपोज मैं यहाँ करता हूँ, तो यहाँ मैं एक और इसके अंदर ही कोई एक फंक्शन और बना देता हूँ जो वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा। वो फिर यहाँ इस फंक्शन के जब अंदर आएगा, वो सिंपली फिर इस पर चल जाएगा अगले फंक्शन के ऊपर जो उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि ये तो हम पास कर रहे मीन्स हम फंक्शन जस्ट डिफाइन कर रहे हैं ऐसे ही। हैं। हाँ, जो अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है वो ब्लैंक ही होता है। उसकी जो तो इम्प्लीमेंटेशन है हम जिस क्लास के अंदर उसको यूज़ करते हैं उसमें डिफाइन करते हैं कि उसने फंक्शन ने करना क्या है, उस मेथड ने। तो सर जहाँ हमने पास लिखा है उससे ऊपर तक वो फंक्शन कोई काम नहीं कर रहा। नहीं, तो फंक्शन तो उसके डिफाइन ही बाद यहाँ होगा ना। इसके बाद यहाँ पर जब पास जी। है, इस फंक्शन में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको इसको इसने पास करना है, इसको इसने मूव ऑन करना है इससे, क्योंकि इसके अंदर है ही कुछ नहीं, नीचे कुछ पड़ा ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर वो पास कर देगा। इस फंक्शन के अंदर कुछ पड़ा ही नहीं हुआ। सब बेसिकली इनहेरेंट वाला काम ही है, बट हमने दरमियान में एब्स्ट्रैक्ट मेथड का पहले तो वो फंक्शन लगाया और ऊपर हमने इंपोर्ट किया एबीसी को। ठीक है, तो क्या ये सही है? थोड़ा अब्स्ट्रैक्शन हम थोड़ा। हाँ। इनकैप्सुलेशन की तरह नहीं करते हैं। जिस तरह इनकैप्सुलेशन है तो अब्स्ट्रैक्शन है, ये चीज़ें एक साथ ही चलती हैं। अगर मैंने कोई चीज़ अब्स्ट्रैक्ट करनी है तो मैं उसको इनकैप्सुलेशन के थ्रू भी करता हूँ। जिस तरह हम वेरिएबल्स हैं उसको हम प्राइवेट कर देते थे, तो प्राइवेट करना वही है कि हम इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं, हम उसको शो नहीं करवाना चाह रहे इनकैप्सुलेशन के अंदर। तो वो अब्स्ट्रैक्शन भी एक एब्स्ट्रैक्शन में भी आता है कि मैं इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहा हूँ, मैं डिटेल दिखाना नहीं चाह रहा। तो ये एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन ये चीज़ें तो मिलती जुलती हमने यहाँ चीज़ें पे हैं। क्या चीज हाइड की है? हमने तो मतलब ऐसे फंक्शन बनाया है, ने ऊपर हमने नेम दिया, नीचे भी हम नेम उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ओ हम्म। सॉरी उसका अंदर से लिया है। तो हम वैसे यहाँ पे हम हाइड क्या चीज करवाना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक और क्लास बना लेता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं क्लास का नाम है कुछ भी, चलो स्टूडेंट ही रख देता हूँ, माइंड में कोई नेम नहीं आ रहा। तो इसको मैं इनहेरिट करवा देता हूँ ऐप से। इनहेरिट होगी। अच्छा, अब मैंने हाइड क्या करना है, मैंने यहाँ पर अब मैंने इसको इनहेरिट कर दिया क्लास को, तो मुझे मैंने ये जो मेथड है इसको अपनी इस क्लास में यूज़ करना ही करना है। ये कंपलसरी है, उसके बगैर वो इसको एक्सेस नहीं करेगा। अच्छा, तो मैंने जब यहाँ पर इसको करना है तो मैं सिक्योरिटी सेल्फ कर दूंगा। अच्छा, रिटर्न कर दूं मैं प्रिंट। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने हाइड ये करना है कि इस क्लास के अंदर ये जो फंक्शन है सिक्योरिटी का, ये कुछ और मुझे दे रहा है, इस क्लास के अंदर ये मुझे कुछ और दे रहा है। मैं यहाँ पर कुछ और जो मर्जी प्रिंट करवा लूँ। सपोज मैंने यहाँ पे हेलो वर्ड किया, तो यहाँ पे मैं कुछ और कोई भी चीज़ है मैं वो रन करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई नई स्ट्रिंग की जो आउटपुट है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, वो मैं दे दूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ कुछ भी। अच्छा, अब ये इस क्लास का जो फंक्शन है मैं सिक्योरिटी, उसको नहीं पता कि मैं ये प्रिंट करवा रहा हूँ, और जो सेकंड क्लास है उसका जो सिक्योरिटी फंक्शन है वो ये प्रिंट करवा रहा है। मेथड एक ही है जो ऊपर डिफाइन किया हुआ है, हर क्लास के अंदर जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको वो अपने तरीके से कर रहा है।
यहाँ पर वो कुछ और प्रिंट करवा रहा है और यहाँ पर कुछ और प्रिंट करवा रहा है। अब इसमें जो लिखा है वो इस क्लास को नहीं पता, और इस क्लास में जो लिखा है वो इस क्लास को नहीं पता। तो तो दिस इज यानी द। कि सर इसका मीनिंग ये है कि हम चारों कॉन्सेप्ट्स को एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं। ये तो इसी तरह के कोड शो हो रहे हैं ना कि हम इनहेरिटेंस को भी यूज कर रहे हैं और एब्स्ट्रैक्शन को भी। जी, और हम ये ऐसे ऐसे ही है, हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं, हम एब्स्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, हम इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन भी कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर काइंड कोई ऑफ। वेरिएबल ले लें तो वो भी हो जाएगा, प्राइवेट वेरिएबल ले लें कोई, और पॉलीमॉर्फिज्म भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन कुछ और रिटर्न कर रहा है और यहाँ पर कुछ और रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन मेथड एक ही है, लेकिन वो प्रिंट अलग अलग चीज़ें कर रहा है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह जो है, ये हम अब्स्ट्रक्शन इस तरह करते हैं, चीज़ों को हाइड करते हैं कि ये फंक्शन कुछ और परफॉर्म करेगा इस क्लास में, इस फंक्शन ये जो मेथड है इस क्लास में कुछ और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। तो इस तरह हम हम्म, इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं। तो सर ये जो एब्स्ट्रैक्शन हमने शुरू में कोड यूज कर रहे थे वो नीचे हम्म। हमने उसको इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में यही सेम कोड यूज किया या इनहेरिट किया है। और मिडिल में जो है हमने क्या है, नहीं मिडिल में भी यही था। तो क्वेश्चन क्या है, आप रिपीट करिए। जी सर, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? नहीं सर ये तो मुझसे भी खिचड़ी बन गई इससे वो सर नीचे तो लगता है ये इनहेरिटेंस है। हम्म। आ, और ऊपर आप कह रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्शन है। हमारे पास और ये जो है ना क्लास, ये सिर्फ जी ये सिर्फ ये क्लास है, ये हमारे पास सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। जी बिल्कुल जी। और एंड पे जो है वो इनहेरिटेंस है। और और बाकी जो मिडिल में क्लासें सर हैं, जी जो बाकी क्लासें हैं, हमने इंफॉर्मेशन लेनी है अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर से। तो जाहिर ओके सी बात है, हम उसको इनहेरिट करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन लेगा। अब अब्स्ट्रैक्शन लाई कहाँ होती है? अब्स्ट्रैक्शन लाई यहाँ होती है कि जो भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर एक मेथड होता है, तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। अब्स्ट्रैक्शन हमें ये फोर्स करती है कि वो जो मेथड है ना, वो आपने अपनी सब क्लासेस के अंदर डिफाइन करना ही करना है। अगर आपने उसको एक्सेस करना है अब्स्ट्रैक्ट क्लास के चीज़ों को, तो हमको हमको उस मेथड को अपने सब क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये हमारे पास होती है अब्स्ट्रैक्शन। सर आपने जैसे क्लास वगैरह बना ली, मतलब आपने चाइल्ड क्लास तो क्रिएट कर ली है, बट हम्म। चाइल्ड क्लास क्रिएट कर ली है, ठीक है, सुपर का फंक्शन भी लगा लिया, तो हम तो ऑटोमेटिकली उस क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो अ, फिर मतलब आप जो कह रहे हैं ना कि हम उस क्लास की जो चीज़ें हैं हम उसको तभी यूज़ कर सकेंगे जब हम जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको कॉल करेंगे। तो फिर ये चाइल्ड क्लास और इन दोनों में मतलब सेम चीज़ भाग दें, लाइक हम चाइल्ड क्लास यूज़ करेंगे वो यूज़ करें, तो फिर इसमें कैसे हम इसको कैसे वो करेंगे। ओके, मैं एक मिनट इसको क्लीन कर देता हूँ, क्लास को। अच्छा, सिंपली हमारे पास अब यहाँ एक क्लास आ गई है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास था नेम का। राइट। तो ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने उसको एक इंस्टेंस दे दिया। मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, तो ये रन हो गया है। अब रन क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने जो ये मेथड है सिक्योरिटी का, जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर है, वो मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, उसको मैंने यूज़ किया है। अब मैं इसको एक बार कमेंट आउट करके देख लेता हूँ कि यह रन होता है कि नहीं होता। ओके, ये अगेन रन हो रहा है। आई थिंक सो कुछ मिस्टेक हुई है मेरे से, जिसकी वजह से ये रन हो रहा है। अदरवाइज ये रन नहीं होता। मैं एक मिनट देख लेता हूँ।
राइट। तो मैंने वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो मैंने क्लास के बाहर लगा दिया था, वो क्लास के अंदर लगाना था, इस वजह से वो एक्सेस कर रहा था। अब आप देखें कि मैंने उस क्लास को इनहेरिट किया वेब को ऐप क्लास से, और मैंने उसको रन किया। अब उसने मुझे नीचे एरर कर दिया कि आप उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास को विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिक्योरिटी, कि आप उस जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सिक्योरिटी का, उसको अपनी वेब क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट किए बगैर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या आपने अगर उसको एक्सेस करना है तो उस क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको आपने अपनी सब क्लास के अंदर यूज करना है, अदरवाइज आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं इसको अब कमेंट आउट करता हूँ, मैं इसको अब रन करता हूँ, तो ये देखें अब रन हो गया है। अब इसलिए रन हो गया है कि मैंने उसको अपनी सब क्लास के अंदर उस फंक्शन को अब यूज कर लिया है, तो इसलिए वो उसको अब रन कर रहा है और वो एक्सेस हो पा रहा है। क्लियर है अब आपको? Yes, sir. Clear. I got it. Thank you. किसी और का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक कुछ समझ ना आई हो अभी तक? सर मुझे थोड़ा सा, मैं एक चीज क्लियर करूं। हमने ऊपर जी। कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, हम्म। और फिर उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्शन मेथड दिया, और हमने सिक्योरिटी का को साथ में ये फंक्शन कीवर्ड यूज किया, ठीक है। और फिर हम नीचे आए, हमने चाइल्ड क्लास अपनी जो मेन क्लास, वो जो क्लास बनाई क्लास वेब के हम्म। नाम से, ठीक है, उसको इनहेरिट किया उसको ऐप से। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे फिर हम्म। हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। यहाँ पे हम्म। जब हम आ दैट सिक्योरिटी सेल्फ रिटर्न प्रिंट, जो भी हमने बेसिकली जो काम करना है, मतलब हम कोई अपनी वैल्यू इनपुट करना चाह रहे हैं, या वट एवर हम उसमें से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, वो जस्ट यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, दैट्स इट। ऊपर इसका कहीं पे भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ऐसे ही है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन इन दैट हम्म। सेंस कि हम ऊपर तो फंक्शन यूज करते चले आ रहे हैं ना, और नीचे हम जो प्रिंट करवा रहे हैं वो हमने स्टेटमेंट वो दे दी, दैट्स इट। ऐसे ही है। जी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे ही होता है कि जो जिस क्लास में वो डिफाइन होता है उसमें तो वो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, लेकिन जिस क्लास में उसको यूज़ करना है वो वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट लाजमी करेगा। और अगर हम किसी क्लास में इसको यूज नहीं करेंगे तो वो एरर आएगा। बिल्कुल। जब हम उसको इनहेरिट करेंगे अपनी इस ऐप क्लास के साथ या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ, तो फिर तो वो कंपलसरी है कि हमने उस मेथड को यूज़ करना ही करना है, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता कि आप इसको यूज़ किए बगैर, इस मेथड को यूज़ किए बगैर इसकी चीज़ों को एक्सेस कर सके। अब लेट्स सपोज के यहाँ पर मैंने सेल्फ डॉट नेम है, मैं इसको कर देता हूँ लेट्स सपोज प्राइवेट कर देता हूँ। अब मैंने इस सेल्फ डॉट नेम को करना है एक्सेस। अब वो जो मेरा प्राइवेट है वो मेरा पड़ा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा कि मैं उसको एक अलग मेथड बनाता हूँ, जिस तरह हम इनकैप्सुलेशन में करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं वो मेथड बना देता हूँ हमारी इस क्लास के अंदर, वेब क्लास के अंदर। तो ये इसको एक्सेस कैसे करेगा? जब मैं इसको मेथड के थ्रू करूँगा तो ये इस क्लास में से जाकर इसको एक्सेस करेगा। तो अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर सिक्योरिटी को यूज़ ही नहीं करता, तो ये मेरे इस नेम वाले वेरिएबल को जाकर एक्सेस भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो पहले ये कंडीशन दे देगा कि पहले अपनी इस मेथड को डिफाइन करें अपनी क्लास के अंदर। तो इसलिए फिर हम पहले इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर जाकर ये इसको एक्सेस करेगा। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। जी। ओके। अब जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर, लाइक मतलब इस क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर जो चीज़ आपने दी, आपने हम्म। एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसी में डिफाइन किया, ठीक है। तो जी। अब लाइक यूजर जो है, अ, जो चीज़ लेट्स सपोज के पेरेंट क्लास में हो रही है, उस क्लास में, मतलब उस क्लास में जिस क्लास में हमने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने डिफाइन किया हुआ है, तो उस क्लास हम्म। की कोई भी चीज़ यूजर एक्सेस नहीं कर सकेगा, राइट? ऐसा ही है।
जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है, जब तक वो उसको डिफाइन ना कर ले अपनी क्लास के अंदर। अ, लेकिन मतलब वो तो सर वो तो डेवलपर करेगा ना कि उसको मतलब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ हो रही है। मतलब आप रियल कोई एग्जांपल दे सकते हैं किसी कोई कुछ इस टाइप की कि मतलब कहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जैक्टली मतलब कुछ कुछ आइडिया ऐसे। ऑलराइट। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने इस नेम को करना है एक्सेस। ये मेरा एक है प्राइवेट। मैंने इसको एक इनकैप्सुलेशन के थ्रू अगर मैं इसको एक्सेस करूँ प्राइवेट को, तो मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ और उसके थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस करता हूँ। अब लेट्स सपोज कि मैं वो मेथड डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, सेल्फ गेट वैल्यू का, और ये रिटर्न कर रहा है मुझे सेल्फ डॉट नेम। इसको मैं रन करता हूँ, तो इसने मुझे ये एरर वही दे दी है कि आप पहले सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करें। अब सेल्फ डॉट नेम जो है वो मेरा पड़ा है इस क्लास के अंदर, तो इस क्लास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा जब तक कि मैं इसको डिफाइन ना करूँ अपने फंक्शन के अंदर, अपनी सॉरी सब क्लास के अंदर, इस मेथड को। बट सर अगर इसको करना जरूरी है, जैसे हम सिक्योरिटी का आप कह रहे हैं ये वाला फंक्शन, हम्म तो हम तो नेम को लेके चल रहे हैं ना, तो नीचे हम अब दे रहे हैं हेलो। एक दफा सर प्रिंट करवाएगा पूरा कोड, थोड़ा सा क्लियर हो कॉन्सेप्ट। इसको भी प्रिंट करवा दूँ? पूरा रन करवाए ना, हाँ जी, सारा के जो लिखा था कि क्लियर हो के क्या आउटपुट क्या आ रही है, पूरा क्लियर हो जाए। मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो फिर सर अगर हम हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, बिकॉज हमने नीचे दिया है हेलो वर्ड भी, हम्म तो तो मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा ना यहाँ पर। ओके, मीन्स हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कुछ ऊपर चल रहा है। ये तो मेथड है ना, तो मेथड को जब कॉल करेंगे तो तभी वो कॉल होगा ना। हम्म, सही। ये नन का क्या है सर? ऑलराइट। अच्छा, जो रियल टाइम अगर इसी की अगर हम एग्जांपल देखें तो मेरे माइंड में जो रियल टाइम एग्जांपल आती है कि अगर हम कहीं भी किसी जगह पर कोई वेबसाइट है या कोई ऐप है उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट बनाते हैं या उसको रजिस्टर करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक ऐप पर गया हूँ और मैंने जाते साथ ही अपना ईमेल और पासवर्ड दे दिया, तो वो उसको पहले चेक करेगा कि ये अकाउंट पहले यहाँ पर रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है। अगर तो वो नहीं है तो वो मुझे कहेगा कि पहले जाकर आप इसको रजिस्टर करें, उसके बाद आप हमारी इस ऐप को या इस वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह यही है कि अगर मैंने इस क्लास के अंदर जो फंक्शंस है उसको अगर एक्सेस करना है तो पहले वो मुझे कहेगा कि पहले आप जो सिक्योरिटी है पहले उसको आप मेंटेन करें, या जो भी मेथड है जिसको उसने एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है आप पहले उसको जाकर इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद आप हमारी जो चीज़ें हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में ये एक एग्जांपल आ रही थी कि हम इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं एक रियल टाइम प्रॉब्लम के साथ। ओके सर क्लियर थैंक यू समझ आ गया। हाँ किसी और का कोई क्वेश्चन? सर, ये
सॉरी, आउटपुट में नन क्यों लिखा हुआ है इसमें? आउटपुट में नन, अच्छा एक मिनट, अच्छा हेलो वर्ड है और साथ नन आ रहा है। मैं 3 रन करता हूँ। सो आई डोंट नो कि नन क्यों दे रहा है, क्योंकि फंक्शन तो जिस कॉल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो रिटर्न कर रहा है। नन ये उस केस में देता है कि जब एक मेथड कॉल हो और वो कोई चीज़ रिटर्न ना कर रहा हो। तो ये सर कौन सा है पड़ा जिसको हमने कॉल किया? ये वाला कॉल होगा ना, सिक्योरिटी। आई थिंक सो कि वो इसको प्रिंट कर रहा है। और जो सेकंड है जो सिक्योरिटी वाला है, इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं पड़ी, इसलिए वो आई थिंक उसको नन दे रहा है। सर हमने हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कराना है, तो इतने इतना सारा कोडिंग की हमें क्या जरूरत पड़ गई है? सॉरी। ये तो हम सिंपल पढ़ रहे हैं ना, सिंटैक्स पढ़ रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटैक्स होता क्या है। जब रियल इम्प्लीमेंटेशन होगी तो वो तो बहुत ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर सिंपल हेलो वर्ड तो नहीं होगा, वहाँ पर पूरा पूरा लॉजिक पड़ा होगा। हम्म। सर ये मतलब स्टार्ट में हमने एक फंक्शन बनाया, हम्म। और फिर उसमें हमने ये सारा कुछ डिफाइन कर लिया स्टार्ट में, सेल्फ और ये सारा कुछ। फिर हमने सिक्योरिटी का एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया। फिर हमने जी। एक क्लास वेब वेब क्लास डिफाइन की। उसमें हमने हम्म। वैल्यूज के लिए एक गेट वैल्यूज का ये वाला हमने यूज तो नहीं किया ना सर कहीं? दिस वन। गेट वैल्यूज इस इसका। अच्छा, ये गेट वैल्यू इसके लिए क्योंकि ये हमारे पास एक प्राइवेट वेरिएबल है। जब आप डबल अंडरस्कोर लगाते हैं तो वेरिएबल एक प्राइवेट बन जाता है। तो प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने का ये मेथड है कि हम उसको एक फंक्शन के थ्रू एक्सेस करें, उसको डायरेक्टली बाय नेम एक्सेस ना करें क्योंकि वो प्राइवेट है। तो ये इनकैप्सुलेशन में आता है कि हम चीज़ों को बाय नेम ना करें, हम उसको एक मेथड के थ्रू करें। तो मैंने अगर इसको एक्सेस करना होगा सेल्फ डॉट नेम के वैल्यू को, तो मैं इसको डायरेक्टली बाय नेम नहीं करूँगा, मैं इसको फंक्शन के थ्रू एक्सेस करूँगा और ये फंक्शन मुझे ये रिटर्न कर देगा। सॉरी सर, एक्चुअली मैं ना ये समझना चाह रहा हूँ कि मतलब हमारा जो हम्म। एब्स्ट्रैक्ट वाला होगा उस प्रोग्राम के टोटल कितने पार्ट्स होंगे, और मतलब इस पार्ट में हमने क्या डिफाइन करना है, दूसरे में क्या करना होगा, तीसरे में मैं ये हमारा जो एक्चुअली। अब्स्ट्रैक्ट है ना, जो हमारी अब्स्ट्रैक्शन है, वो सिर्फ इतनी ही है। इसके अंदर मैं जितने भी मेथड डिफाइन करूंगा वो सभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आएंगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ एक ही है ना, सपोज मैं यहाँ पर एक और कर देता हूँ, कोई भी नाम रखता हूँ, सिक्योरिटी या मेन डीएनएस रख देता हूँ। इसको मैं पास कर देता हूँ। तो इस तरह मैं जितने भी फंक्शन है मैं इसके अंदर डिफाइन करता जाऊँ मेथड्स को, तो वो कंपलसरी हो जाएंगे कि मैंने उसको यूज़ करने ही करने हैं अपने इस सब क्लासेस के अंदर। मतलब सर जब हम एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में भी हमारी में हम मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप। ओके 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 अब आ रही है जी मैम, आ रही है। जी। अच्छा, मेरा मतलब मेरा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि लाइक हम्म। अगर हम जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी उसमें पहले हम पेरेंट क्लास को भी कॉल करेंगे और फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको हम कॉल करेंगे, तो ही आगे जाके मतलब वर्किंग हमारी होगी, मतलब तीनों को जी। कॉल करना। जैसे
सर अगर हम यहाँ पे जैसे आपने मेंटेनेंस, अगर हम सिर्फ सिक्योरिटी कॉल करें, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी हम्म रिक्वायरमेंट है कि हम सिर्फ कोई एक फंक्शन कॉल करें, तो भी चल जाएगा, या फिर या सभी को करना पड़ेगा कॉल? इस टाइम जो मेरे पास दो मेथड है, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस है। इसमें से अब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा है? इसमें से एब्स्ट्रैक्ट मेथड का सर दोनों दोनों ही दोनों होंगे। दोनों हम्म ये रन कौन करके से? देख लेते हैं। अच्छा, ये तो रन कर रहा है। तो मैंने तो सिर्फ एक ही मेथड किया था सिक्योरिटी, मैंने मेंटेनेंस तो किया ही नहीं, तो फिर भी रन कर रहा है। सर वो आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर किया है, तो फिर ये दोनों नहीं होंगे? उसको सर नीचे आई थिंक आपने नहीं लिखा है, इसलिए वो नहीं रन कर रहा मैं इसको एक मिनट बाहर ले लेता मेंटेनेंस हूँ। को। ये भी रन कर रहा है। क्योंकि आपने नहीं सर, आपने वो लिखा क्लास नहीं है ना को। मेंटेनेंस को नीचे कहीं, उसको हमने नीचे कोड में नहीं डिफाइन किया इसलिए। तो इसलिए तो उसको एरर देना चाहिए कि आपने इसको यूज़ क्यों नहीं किया। ये एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा, जी जिसमें इसमें मैं यही यहाँ पे सिक्योरिटी को कर रहा हूँ। मतलब मेरा यही क्वेश्चन था ना, कि हम जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, एक एक भी हम कर सकते हैं, अगर बाकी दो तीन है, सबको नहीं करेंगे तो एरर जनरेट नहीं करेगा वो, जो हमारी चॉइस होगी बस हम्म, वो उस पर मैंने कर इसको लेगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, इसी वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट है। इसके ऊपर मैंने यूज़ किया है ना, इसी वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट है। इसके ऊपर मैंने यूज़ नहीं किया तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब मैं इसको यूज़ करना बाउंड नहीं है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट में ही आता है क्योंकि इसके अंदर वैल्यू कोई नहीं पड़ी, ये भी खाली है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि मैं इसको यूज़ करना ही करना है। वो इसलिए नहीं करना है सही। क्योंकि इसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा नहीं होगा। लेकिन सर अगर हम इसको सपोज यूज करना चाहें मेंटेनेंस को भी, तो फिर सर इसको दोबारा नीचे लिख के जहाँ हमने पास लिखा है उसके नीचे फिर दोबारा से हम कहेंगे कि नहीं, एट द आप रेट इसको ऑफ। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस मेंटेनेंस को यहाँ पर, जिस तरह मैं ये सिक्योरिटी किया है, इसको आप मेंटेनेंस कर लें। ये यूज़ तभी हो जाएगा, वो बाउंड से ही होगा इसलिए नहीं होगा कि मैंने उसको उसके ऊपर डेकोरेटर नहीं लगाया कि ये भी लाजमी है करना मेंटेनेंस। सिक्योरिटी लाजमी है, मेंटेनेंस लाजमी नहीं है। वो क्लास का फंक्शन है, एक सिंपल फंक्शन है, तो लेकिन अब वो भी एब्स्ट्रैक्ट ही है। ये अब एरर नहीं आएगा सर, हमने अब सिक्योरिटी नीचे नहीं यूज सर की। प्रिंट करते हैं आप प्लीज इसे, हाँ। रन करें। तो वो एरर नीचे आ गए। सिक्योरिटी को आपने यूज़ करना ही करना है, हाँ। सर मेंटेनेंस मैं तो अलाउड नहीं होता। सर मैं जी एक जी चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, सॉरी। जी। मतलब पेरेंट क्लास में हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक डिफाइन किया, और चाइल्ड में ये होता है कि हम पेरेंट क्लास के उस मेथड को एक्सेस करके उसको अपनी मर्जी से हम दे सकते हैं हम्म, कि आप आउटपुट अपनी मर्जी से ले लें। ये इससे जी। फायदा होता है कि चाइल्ड क्लास में जब पेरेंट के उस मेथड को हम अपनी मर्जी से फिर वो कर सकते हैं कि आउटपुट क्या आनी चाहिए। हाँ, ऐसे ही है। यहाँ पर ना हमने एक ब्लू प्रिंट कह लें या एक सिग्नेचर कह लें, हमने एक वो डिफाइन कर दिया है कि सिक्योरिटी है, जितनी भी क्लासेस हैं उसके अंदर सिक्योरिटी यूज़ होती है। अब उस क्लास के अंदर सिक्योरिटी को किस तरह यूज़ करना है, उस सिक्योरिटी का अपने रूल्स होंगे हर क्लास के अंदर, हर स्टेज के अंदर। तो वो हम उसको उस क्लास के अंदर जाकर वैसे डिफाइन कर देंगे कि जिस तरह वो चाहते हैं कि हमने इसको इस तरह यूज़ करना है। एग्जैक्टली, समझ आ गया सर। सर जी। आप जो मेंटेनेंस है, तो क्या वो इस टाइम अभी वो एज अ एब्स्ट्रैक्ट काम कर रहा है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन हो रही है? जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर सिक्योरिटी सिक्योरिटी की तो समझ आ गई, हम्म लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेंटेनेंस भी उसमें भी एब्स्ट्रैक्शन हो रही है, अ, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, मतलब सिक्योरिटी हमें हर बार ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, लेकिन मेंटेनेंस जरूरत के मुताबिक कॉल करना पड़ेगा, ऐसे ही है? जी, उसकी लेकिन रीज़न ये है। एब्स्ट्रैक्शन दोनों में हो रही मेंटेनेंस इसलिए एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि उसके अंदर वैल्यू कोई नहीं पड़ी हुई। जो हमारे पास मेथड ब्लैंक होना, जिस तरह ये मेंटेनेंस ब्लैंक पड़ा है, तो मैंने सिंपली पास किया हुआ है कि इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा। ये एक अब्स्ट्रैक्शन की एक फॉर्म ही है, जिस तरह ये एक अब्स्ट्रैक्शन की फॉर्म है। अब इसके ऊपर तो मेथड लगा हुआ है कंस्ट्रक्टर के डेकोरेटर, कि आपने इसको यूज़ करना ही करना है, ये कंपलसरी है। ये मेंटेनेंस कंपलसरी नहीं है, इसलिए वो
हमें ये बाउंड नहीं करता है कि अपने मेंटेनेंस को भी यूज कंपलसरी करना है। दिस इज द रीजन। मीन्स कि ये दोनों हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, बट हम्म। ये जो आपने साइन लगाया सारी, इसको क्या कहेंगे? ये जो डेकोरेटर। डेकोरेटर, डेकोरेटर लगाएंगे तो वो लाजमी हमने यूज करना है मेथड। हम्म। और सर अगर, सॉरी, जी बोले। जी जी मैम। और उसमें जो रूल्स होंगे वो हम अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं कि हमने कैसे इसको इम्प्लीमेंट। जी ऐसे ही है। सर अगर अब हम यहाँ, सर सिक्योरिटी तो ठीक है वर्क करी, लेकिन अब अगर हम्म। हम मेंटेनेंस का भी चाहते हैं कि वो भी वर्क करे जब हम प्रिंट करें, तो फिर उसको हम कैसे यहाँ ऐड करेंगे, वो प्लीज जरा बता दें। यहाँ भी डेकोरेटर लगा देंगे। उसका अच्छा भी बस। डेकोरेटर लग जाएगा तो मेरे ख्याल में वो भी हो जाएगा, है हाँ ना? नहीं, बस मैं मेक तो श्योर अब करना ये भी चाह हो रही गया। थी। अब ये दोनों ही कंपलसरी हो गए हैं, इसको रन ओके। करके देख लेते हैं। तो उसने ये निशान दे दिया कि मेंटेनेंस भी आपने करना क्योंकि, है। जी अपने मेंटेनेंस भी बिल्कुल। करना है। और सर अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ तो, यानी कि डेकोरेटर जो है वो मस्ट है कि वो हमें यूज करना पड़ेगा, वो इसका पार्ट है एक तरह से जिस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट। हमने कंपलसरी करना है ना कि वो दूसरी क्लास के अंदर लाजमी यूज हो, जी, उसको फिर हम अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं मेथड के, डेकोरेटर के थ्रू। डेकोरेटर के थ्रू। अब ओके, इसको मैं अगर रिमूव ठीक। कर दूं तो ये एक फिर नहीं सिंपली एक वर्क चीज़ है करेगा। जी। कि ये क्लास के अंदर एक फंक्शन है, हम इसको वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये जी, कंपलसरी नहीं है। ठीक ठीक। सर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर हम दो दो तीन फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकते? तो एक फंक्शन के अंदर सब डेकोरेटर फंक्शन मतलब, आ जाता है। तो नहीं मतलब आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एक डेकोरेटर लगाया, उसमें सिक्योरिटी आपने फंक्शन, अब हम्म। अगर इसी के अंदर हम मेंटेनेंस लिखें तो वो वर्क नहीं करेगा। मतलब हर एक के यानी लिए कि अलग एक, अलग डेकोरेटर होगा। ऐसे हाँ कह रहे हैं आप। अ, जी। जी। उसने रन कर दिया है, क्योंकि ये लेकिन उसने इसके अंदर नहीं एरर है। नहीं दी। अगर मैं इसको इसके अंदर करूंगा ना, तो तब ये होगा कि पहले ये सिक्योरिटी के चलेगा, इसके बाद ये मेंटेनेंस चलेगा। अब मेंटेनेंस डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि वो पहले सिक्योरिटी के अंदर, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। यहाँ पर मैंने पास किया ओके। तो ये इसको पास कर देगा, इसलिए ये एक्सेसिबल नहीं है। क्योंकि जब ये पास रन होगा तो ये इसको लेफ्ट कर देगा कि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मीन्स हर एक के लिए अलग डेकोरेटर लिखना पड़ेगा। जी अलग लिखना लिखना पड़ेगा। तो इसकी कोई लिमिट तो नहीं है ना कि हम कितने भी यूज कर सकते हैं? आम नहीं, कोई डेको लिमिट नहीं है। के, आप यूज़ कर सकते हैं जैसे भी। और जिनको हम डेकोरेटर फंक्शन के थ्रू यूज कर रहे हैं वो जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट इन दैट सेंस कि वो हमारे हिडन होंगे यूजर से। अ, इस हिडन सेंस में हो गए कि अगर मेरे पास तीन क्लासेस हैं, एक वेब है, एक मेंटेनेंस है, जो भी क्लासेस हैं, हर क्लास अपने उसको अपने अकॉर्डिंगली उस सिक्योरिटी को डिफाइन करेगी, उसके अंदर फंक्शन लिखेगी। तो वो उस क्लास के अंदर ही पता होगा कि इस क्लास के अंदर जो सिक्योरिटी है ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। दूसरी क्लास के अंदर वो कुछ और परफॉर्म कर रहा होगा, तीसरी के अंदर वो कुछ और परफॉर्म कर रहा होगा। तो वो एक दूसरे की क्लासेस को नहीं पता होगा कि सिक्योरिटी का जो फंक्शन है वो मेरी क्लास में जो परफॉर्म कर रहा है, क्या दूसरी क्लास में भी वही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो चीज़ जो है वो हाइड हो जाएगी। सर एक और चीज क्लियर कर देंगे प्लीज? जी सर। ये जो क्लास वेब, उसमें हमने ऐप जो कॉल किया, फिर उसमें हमने हम्म। डिफाइन इनिशियलाइज सेल्फ नेम को नेम दे दिया, फिर ये सुपर, ये लाइन, इस लाइन का क्या, ये थोड़ा सा सर क्लियर कर दें प्लीज। राइट। ये हमने क्लास को इनहेरिट कर लिया है, हमारी अपर क्लास है जो पेरेंट क्लास है। उसके अंदर अब जो भी हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं या जो भी वैल्यूज हैं, अगर हमने उसको एक्सेस करना है तो हम उसको सुपर करते हैं, सुपर का फंक्शन यूज करते हैं, सुपर डॉट। और यहाँ पर मैंने नेम पास किया है, तो नेम इसलिए पास किया कि यहाँ पर भी मेरे पास नेम ही है। यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ और वैल्यू होती, लेट्स सपोज नेम के साथ साथ
मैं इसकी दे देता रिलीज डेट दे देता हूँ, लेट्स सपोज। तो मैं इसको यहाँ पर जो सुपर के अंदर है, मैं इसको भी एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी रिलीज डेट लिखूंगा, ये इसको तब एक्सेस करेगा। सुपर का जो मेथड है ये भी इनहेरिटेंस में और सेकंड जो अब्स्ट्रैक्शन है उसमें भी ये आता है कि हमने अब किस किस चीज़ को एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। और इनके इनहेरिटेंस में भी होता है सुपर का फंक्शन। सर वो क्लियर है, सुपर जो है वो हम स्कोप के लिए उसके डिफाइन करते हैं। मैं ये हम्म। कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ऐप क्लास में जो हमने सुपर वाला फंक्शन यूज किया है और जो वेब में भी लिखा है, इन दोनों वो ऊपर क्या कर रहा है और नीचे ये वाला इसमें क्या कर रहा है? अच्छा, जो ऐप में किया ना वो इनहेरिट हमारी क्लास है एपीसी, यानी वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वो उसको वहाँ से फैच कर रहा है। और जो ये नीचे वेब में लिखा है, ये वेब जो है ये ऐप से कर रहा है, सुपर का फंक्शन जो है। क्योंकि ये जो हमारी ऐप क्लास है ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट है, तो वो उससे ले रहा है चीज़ें सुपर वेब मेथड के थ्रू। ठीक, ठीक है। और जो वेब है वो ऐप से ले रहा है। एग्जैक्टली। कोई और एग्जांपल करेंगे सर हम उसकी? कोई और एग्जांपल करेंगे सर हम इसकी? जी,